मेरे साथ वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक जयराम दास जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और इनकी 7 दिवसीय अयोध्या में भक्तों को राम कथा सुनने का, श्रवण करने का मौका मिलने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक भव्य और दिव्य संत सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता जयराम दास जी महाराज करेंगे। और संतों की अगुवाई में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, भारत के नवोत्थान के लिए, भारत के पुनरुत्थान के लिए यहाँ के संत महात्मा कुछ नया विमर्श करके अपनी कुछ मांगे भी दिखाएंगे। इस मौके पर हम जुड़ेंगे जयराम दास जी महाराज से। राम कथा की महिमा जानने के बाद संत सम्मेलन में उनके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाने वाले हैं, इन बातों को हम तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन इस नगरी पर ललितांबा तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली के तत्वावधान में 7 दिवसीय पावन श्री राम कथा 8 तारीख से 14 तारीख तक सुनिश्चित की गई है। इस पावन कथा में दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, राजस्थान के भक्तों के द्वारा श्री राम कथा श्रवण करने का उन भक्तों को सौभाग्य मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पावन नगरी श्री अवध धाम में आवास का मौका मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य भक्तों को मिले, इस कारण से 7 दिवसीय कथा के साथ 13 तारीख को भव्य अयोध्या के सभी संतों का सम्मेलन रखा गया है। इस संत सम्मेलन में देश राष्ट्र के प्रति भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे होगी एवं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन किस प्रकार से सदा सर्वदा के लिए चिरकाल पर्यंत चलता रहे, इन चर्चाओं के साथ साथ हिंदू राष्ट्र एवं भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और भारतवर्ष के समस्त तीर्थों के उत्थान के प्रति अपने संत विचार विमर्श रखेंगे और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदा सर्वदा अग्रगण्य रहेंगे। देखा आप लोगों ने, जयराम दास जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात तिलक पत्रिका पर साझा की है। राम कथा भक्तों को सुनने का अवसर तो मिलेगा ही, इसके साथ ही इस संत सम्मेलन में 5 सूत्रीय मांग यानी 5 सूत्रीय विचार विमर्श भी किया जाएगा, जो संतों के द्वारा भारत के पुनरुत्थान के लिए अग्रसर किया जाएगा। एक बात और हम गुरुजी से पूछना चाहते हैं। गुरुजी, गौ संवर्धन, हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति की सुरक्षा, तमाम मुद्दों पे हर महात्मा हर कोई बात करता है, लेकिन आज हमारे देश में सबसे जो विकट समस्या है बेरोजगारी। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, इनके लिए कोई महात्मा कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर बेरोजगारी जो एक मतलब एक राक्षस की तरह मुंह फैला करके खड़ी है, बेरोजगारी कैसे दूर हो? इस सम्मेलन में क्या ये मुद्दा आप उठाएंगे? बिल्कुल, इस मुद्दे को उठाना परम आवश्यक है। भारत के नौजवान, उनको बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म और संस्कृति पर जुड़ेंगे। हम संतों से ये विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि सरकार का ध्यानाकर्षण कराएं कि जो नौजवान रोजगार यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, उनको विधिवत रोजगार मिलना चाहिए और संतों को भी जो रोजगार दे सकते हैं। जैसे मेरे पास में लगभग 5000 गोवंश इस समय सेवा कर रहा है। इस 5000 गोवंश में लगभग 200 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं गौ सेवा के माध्यम से। इसी प्रकार से संतों को भी और उद्योगपतियों को भी और साथ साथ सरकारों को भी रोजगार देना चाहिए। पढ़े लिखे युवक बल्कि रोजगार की अहम भूमिका में समदृष्टि से यदि सरकार युवकों को, जो पढ़े लिखे युवक हैं, आरक्षण पढ़ाई लिखाई का हो, योग्यता का आरक्षण हो, इस पर भी हम सरकार का ध्यानाकर्षण कराएंगे कि योग्यता और पढ़ाई लिखाई के साथ ही आरक्षण हो। कोई भी वर्ग का हो जो सुयोग्य है उसको नौकरी मिलना चाहिए और जो जिस लायक हो उसको ऐसी सेवा देनी चाहिए। तभी भारतवर्ष की सही ढंग से भक्तों की रक्षा हो पाएगी। यदि योग्य व्यक्ति आगे कार्य करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी पद पर यदि हम योग्य व्यक्ति को लाते हैं, 100% मार्क्स वाले बच्चे बैठे रहते हैं और सामान्य बच्चों को नौकरी मिल जाती है। इससे भी शिक्षा का स्तर बिगड़ रहा है।
इसलिए हम संतों से निवेदन करेंगे कि सरकार का ध्यान आकर्षण इस विषय पर भी करें, ताकि अच्छे ढंग से जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे दिशा शून्य हो रहे हैं, अपने आप में गुमराह हो रहे हैं कि हम क्या करें, उनको भी सही मार्ग मिल सके। देखा आप लोगों ने, जयराम दास जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि संत सम्मेलन में इस बार बेरोजगारी जैसे भयंकर मुद्दे को भी उठाया जाएगा और उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।